नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। भागलपुर में जदयू महिला प्रकोष्ठ ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी ने किया। जदयू कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी ने कहा कि ये हमला मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध है और पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और साथ साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कैंडल मार्च के जरिए जदयू महिला प्रकोष्ठ ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और ऐसी घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पूर्व आईपीएस और हिंद सेना प्रमुख शिवदीप लांडे के सीमांचल दौरे पर राजनीति गर्मा गई है। पप्पू यादव ने उन पर ब्लैक मनी के उपयोग के आरोप लगाए। पूर्व आईपीएस अधिकारी व हिंद सेना के प्रमुख शिवदीप लांडे इन दोनों सीमांचल दौरे पर हैं और युवाओं से मिलकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच उनके दौरे को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि शिवदीप लांडे अपने सीमांचल दौरे में ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लांडे का संबंध किन किन लोगों से रहा ये सभी जानते हैं। पप्पू यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लांडे अरैया में कम और नेपाल से ज्यादा रहते थे। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। पांडे लांडे चांडे कांडे नांडे लांडे जी क्या करेंगे भैया? खूब आए चिट्ठी के तरफ आकाश गिरेगा। चिट्ठी ब्लैक मनी को कहाँ कौन रखा है आपको क्या पता? कहां से ब्लैक मनी आ रहा है, कौन आ रहा है, कितना दिन ये नेपाल जाते थे, कितना अररिया में रहे, अररिया में किस किस का संबंध किससे था? सबसे पहली बात तो ये कि पुलिसिंग में क्या होता है, ये सबसे अच्छी खूबसूरती है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में रहते हैं ना, उनके प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरे जाते हैं हर साल में। प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होता है और ऑनलाइन दिख लेते हैं। आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है हमको फॉर्मेट में, और आप सब देख सकते हो उसमें। बाद में बिहार गवर्नमेंट हमेशा 31 दिसंबर के बाद सबका इमूवेबल स्थावर अस्थावर संपत्ति का ब्यौरा लेती है, और तो आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी शादी हुई 2013 में। जब शादी हुई तो पत्नी के सामने मैंने जब बात हुई तो मैंने उसको दो ही बातें बोली थी। मैंने बोला मैं बिहार कैडर में हूँ और मेरा आगे के तो जीवन में मैं बिहार को ही देना चाहता हूँ, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बॉर्न एंड बॉटम मुंबई की थी। और दूसरी बात मैंने जब बोली थी उसको, उसके बोली थी कि मेरे अकाउंट में अभी कम से कम 9 साल के सर, मैं 2004 बैच का IRS भी था, बाद में 2006 बैच का IPS। बेगूसराय में पंचायत सरकार भवन निर्माण के दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने सदर एसडीएम राजीव कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि जिले की सदर प्रखंड के लौवाड़ा पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। समाधान के लिए पहुंचे सदर एसडीएम राजीव कुमार पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनका मोबाइल भी छीनने का प्रयास हुआ। सदर बीडीओ रवि शंकर कुमार के बयान पर सिंधौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें लौवाड़ा निवासी मोहम्मद आरिफ को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल को लौवाड़ा पंचायत भवन निर्माण को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तय किया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित स्थल पर ही भवन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन बैठक के बाद कुछ लोगों ने हंगामा कर ठेकेदार को काम करने से रोक दिया। जब सदर एसडीएम राजीव कुमार ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया तो मोहम्मद आरिफ ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए सरकारी मोबाइल छीनने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मुझे शाम को पता चला कि माननीय विधायक हमारे दल के श्री राजकुमार सिंह भी आने वाले हैं। भूमि पर जब आए माननीय विधायक जी तो हमको भी खबर किए थे कि आप भी रहिएगा। लेकिन क्या मामला? हमका मामला यही है कि सरकारी जमीन निकल गई। इसी में अब पंचायत सरकार भवन हम लोग चाहते हैं, प्रशासन चाहती है, अब प्रस्तावित भी हो गया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया, बोर्ड भी बढ़ गया। उधर से कोई खबर नहीं थी डॉक्टर जावेद साहब की तरफ। उधर वो सुना के 150 आदमी का जुटान अपने ही पुराने दरवाजे पर किए हुए थे वो, और जहाँ बुलाया गया था आम आदमी की तरह लाकर जाके बैठा दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को मोहल्ले में मस्जिद के माइक से ऐलान करके संगठित किया गया और जज्बाती बनाया गया
मुझे भी बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ, और वही लड़का जिन्होंने कल एसडीएम साहब राजीव बाबू को झापट चला दिया, थप्पड़ चला दिया, वो जो भद्दी किस्म की योजना थी, महिलाओं को ये सब भी बताया गया कि ये आदमी हमेशा जो है वो इस्लाम के खिलाफ बयान देता रहता है। लरुआरा पंचायत में बिहार सरकार पंचायत भवन का निर्माण होने वाला है, तो उस पंचायत भवन सरकार की जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, उसमें कल स्थानीय विधायक महोदय, साथ साथ सदर एसडीओ साहब एवं स्थानीय थाना, ये लोग वहाँ जा कर के एक बैठक किए थे। उस बैठक में मुखिया के पक्ष के लोग एवं उनके विपक्ष के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। वहीं पे बनाने को लेकर के कुछ लोगों का कहना था कि जहाँ पर चयनित हुआ है उसी ज़मीन पर बिल्डिंग बननी चाहिए, और दूसरे पक्ष का कहना था कि उस ज़मीन पर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। इसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ। एसडीओ साहब पर उन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और उनका मोबाइल भी उठा करके फेंक दिया। जो फेंकने वाला व्यक्ति था उसका नाम मोहम्मद आरिफ है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वो चूँकि वहाँ पर आरिफ है, उसके समर्थकों के द्वारा हमला किया गया था, तो उसी के आरोप में आरिफ को गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर एक टॉप 10 अपराधी समेत 4 कुख्यात बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय पुलिस के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया। अलग अलग थाने क्षेत्रों में अभियान चलाकर पुलिस ने टॉप 10 अपराधी कुमार यादव समेत 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने जानकारी दी कि हत्या और लूट के मामलों में फरार चल रहा कुमार यादव टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर बलिया से गिरफ्तार हुआ। कुमार यादव पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। इसके अलावा बात करें डंडारी थाना क्षेत्र के मेहा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अपराधी संतोष रॉय को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। वहीं नावाकोठी थाना क्षेत्र के पैरसाड़ा गांव से दहशत का माहौल है और धनानंद और अंकित कुमार को छापेमारी अभियान के तहत हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। चीज़ बरामद हुआ है। हाँ, अलग अलग घटनाक्रम में बेगूसराय पुलिस को और डीआईयू टीम को हमने टॉप 10 अपराधकर्मी हमारे ज़िले का कुमार यादव पकड़ा गया है, जो कि हत्या एवं अटेम्प्ट ऑन लाइफ के केस में फरार चल रहा था, जिसे उसके निवास स्थान के पास से पकड़ा गया है। उसे पुलिस टीम ट्रैक कर रही थी। जब पता चला कि उसके आने की जानकारी है तो उसे पकड़ा गया है। उसका आपराधिक इतिहास 2 केसेस में यहाँ वंचित चल रहा है। इसके अलावा डंडारी थाना पुलिस ने अपने ग्राम मेहा में छापेमारी करते हुए फरार अभियुक्त को पकड़ने के क्रम में जब वो भाग रहा था उसको हथियार के साथ हथियार एवं अवैध असला के साथ गिरफ्तार किया गया है। एवं एक अन्य मैटर में नावकोठी थाना अंतर्गत ग्राम पसहारा में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है धनानंद नाम है और एक व्यक्ति और नाम है जिसका नाम है अंकित कुमार। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पे 2 अवैध हथियार 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो कुल मिला के एक टॉप 10 अपराधकर्मी सहित 4 लोग गिरफ्तारी हुई है और 3 देसी हथियार बरामद हुए हैं। 10 कारतूस को अलग अलग थाना क्षेत्र से हमारी टीमों ने डीएसपी के नेतृत्व में और डीआईयू टीम ने मिलकर बरामद किया है। क्या लग रहा है कि हुआ है आपराधिक इतिहास? जी, आपराधिक इतिहास मौजूद है और पूर्व में गांजे का केस उनके ऊपर है, एनडीपीएस का केस दर्ज है और 2 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। और जो ये अपराधकर्मी कुमार यादव पकड़ा गया है, इस पर साहेबपुर कमाल अंतर्गत मर्डर केस एवं बलिया थाना अंतर्गत पूर्व से जानलेवा हमले का केस दर्ज है। क्या लग रहा है कि सर कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था? अभी अनुसंधान चल रहा है। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन और मतलब एक गिरोह से हो सकता है, जिसकी संभावना को हम नकार नहीं रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। दरभंगा में न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ ने राष्ट्रीय कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आगामी 27 अप्रैल को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पासी महाजुटन रैली का आयोजन किया जाएगा। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम लखन महतो ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य तारीख को शराबबंदी कानून से मुक्त कराना, शराबबंदी के नाम पर जेल में बंद गरीब लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि पासी समाज के अन्य मुद्दों को लेकर भी लगातार मुहिम चलाई जा रही है और अब वक्त आ गया है कि पूरे समाज की एकता का परिचय पटना में दिया जाए। बैठक में जिला अध्यक्ष अमर कुमार महतो, मनोज कुमार महतो, जगदीश महतो, राजकुमार, कृष्ण कुमार महतो, गोविंद महतो, शंकर महतो, विशाल कुमार महतो और भी कई लोग उपस्थित रहे। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। आज हम लोग तो सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहेंगे पत्रकार महोदय कि आप न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ की आवाज़ को पूरे बिहार में पहुंचाने के लिए आप हमसे सवाल किया। 27 अप्रैल 2025 को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पासी जुटान
रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली का मुख्य उद्देश्य है बिहार में जो पारसी समाज पर काला कानून लाया गया, ताड़ी को शराबबंदी कानून से जोड़ा गया। बेगूसराय में ट्रैफिक पुलिस ने जाम से राहत दिलाने के लिए सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। बेगूसराय में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को बुलडोजर से हटाया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार ने कहा कि NH 31 पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते जाम की समस्या और बढ़ गई थी। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह अभियान चलाया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ जिला प्रशासन के द्वारा ये जो ओवरब्रिज बन रहा है इसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सड़क में जी, वही डाइवर्सन करा दिया गया है यहाँ पे। इसको लेकर बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी दोनों इसी लाइने से ही क्रॉस करेगी। इसी रास्ते से एक साइड का रास्ता बंद नहीं आ रहा है, तो इसको देखते हुए सारी व्यवस्था की जा रही है। अतिक्रमण मुक्त भी किया गया है। अतिक्रमण जो साइड रोड पर लगाए हुए थे उसको हटाया गया है। उसको पहले से ही मैकिंग कर दिया गया था कि आप लोग हटा लें, बताया जा रहा है इसको हटाना आवश्यक है। ट्रैफिक सिस्टम में भी तब्दीली नहीं, ट्रैफिक सिस्टम में अभी एक ही रास्ते से सभी गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी। बेगूसराय में जदयू मीडिया सेल की बैठक में संगठन विस्तार करते हुए कई पदों पर नए जिम्मेदारों को नियुक्त किया गया। बेगूसराय जिला जदयू कार्यालय के कपूरी सभागार में मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष मोनू पटेल की अध्यक्षता में संगठन विस्तार को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू जिला अध्यक्ष रुद्रल रॉय और जिला संगठन प्रभारी शिवनंदन सिंह उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता अरुण कुमार महतो ने किया। इस दौरान जिले में 17 प्रखंड अध्यक्ष, 1 महानगर अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, 10 सचिव और 1 कार्यालय प्रभारी मनोनीत किए गए। मीडिया सेल जिला अध्यक्ष मोनू पटेल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सभी साथी निष्ठा पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा है और हमारी पार्टी ने तय किया है कि 2025 फिर से नीतीश, उसके तहत हम लोगों ने हर बूथ पर बेगूसराय जिला में 2097 बूथ, हर बूथ पर हर समाज तबके के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, पार्टी के नेताओं को हम लोगों ने 10 आदमी का बूथ कमेटी बनाया और उसके तहत हम बूथ जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।